शंभु। भोलेनाथ का महापर्व आने जा रहा है जिसका हमें एक वर्ष से इंतजार है। 26 फरवरी बुधवार के दिन प्रभु की महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का यह महापर्व, वैसे तो हर माह में जो शिवरात्रि आती है उसमें भी हमारे द्वारा प्रभु का पूजन अर्चन होता है, लेकिन महाशिवरात्रि में भोलेनाथ इतने अद्भुत स्वरूप में होते हैं कि जो जिस मन भाव से उस दिन प्रभु की आराधना कर लें उसकी वह मनोरथ सिद्ध हो जाती है। इस दिन आपको किस तरह पूजन अर्चन करना है, कैसे शिव जी की आराधना करना है कि आपकी मनोकामना सब प्रकार से सिद्ध हो, और यही दिव्य जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। श्रवण नक्षत्र में 26 फरवरी बुधवार के दिन जो 13 तिथि 9:20 पर समाप्त हो जा रही है, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जा रही है भुवन विजय पंचांग के अनुसार। इसमें आपके द्वारा शिव जी की अगर हम 4 पहर की पूजन करते हैं, वैसे विधान शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में और जो आता है शिव जी की पूजन का 4 पहर की पूजन अगर आप करें प्रदोषकालीन बेला में, अर्थात शाम को 6 बजे से 9 बजे के मध्य में यह प्रथम पहर की पूजन होती है आपकी। द्वितीय पहर 9 बजे से 12 बजे तक, और तृतीय पहर अर्थात मध्य रात्रि के बाद यानी 12 बजे से 3 बजे का यह तीसरा पहर होता है, और चतुर्थ पहर अर्थात 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, यह 4 पहर की अगर आप पूजन करते हैं तो शिव जी की कृपा हम पर अनंत फलदायी हो जाती है। बड़े मन भाव से या आप किसी शिवालय में जाकर यह पूजन अर्चन करें, या अपने ही घर पर अपने पूजा स्थान पर, या आपके यहाँ जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं या धातु के हैं, चांदी के हैं, पारद शिवलिंग हैं, जो भी है उन्हें सुंदर से एक पटा पे चौरंग पे आप आसन बिछाकर एक बड़े से पात्र में, पीतल का कोई पात्र हो या स्टील का कोई कोपर हो, उसमें उन्हें रखें, एक बेलपत्र रख के शिव जी को रखें, और बड़े मन भाव से सुंदर आसन और अखंड दीपक एक आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना रहेगा। यह जो दीपक आप जलाएंगे यह तो ऐसे आप तिल के तेल का प्रयोग करें या फिर गाय के घी का, और बड़े मन भाव से पुष्प, बेलपत्र, पंचामृत से प्रभु का आपको पूजन अर्चन करना है। संगी या ऐसा गौमुखा हो तो इससे भी जल धारा जब शिव जी पर आप अर्पण करते हैं तो आप रुद्राष्टक का पाठ करें, या फिर हो सके तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम की आराधना करें, 108 नामों की आराधना करें। और जैसे कि भोलेनाथ जो जिस नाम की हमेशा प्रभु जप करते हैं, भोलेनाथ जिस नाम में जिस मंत्र को, महामंत्र को शिव जी हमेशा ध्यान मग्न होकर उसे जपते रहते, वह है राम जी की आराधना। तो उस दिन आप चाहें तो रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि राम जी की कथा अमृतमयी कथा है, और इस दिन राम नाम की माला करते हुए, मृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हुए 4 पहर की अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। बेलपत्र में भी आप राम नाम लिखकर शिव जी को अर्पण करें। पार्थिव शिवलिंग अगर आप बनाते हैं तो पार्थिव शिवलिंग भी आप बड़े मन भाव से बनाकर रखें, पूजन अर्चन करके उनके निमित्त थोड़ी आहुति भी अगर आप करना चाहें तो यह अनंत फलदायी। यह व्रत जो होता है पूरे 24 घंटे का होता है। शारीरिक सामर्थ्यता ना हो पाने के कारण आप अगर प्रभु का मन भाव से पूजन ही अर्चन कर लें तो भी भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते, क्योंकि इस मृत्यु लोक के, पृथ्वी लोक के भोलेनाथ एकमात्र वह देव हैं, बाकी तो सभी देव हैं, यह महादेव हैं जो कि आपके लिखे हुए भाग्य को बदलने का अपने आप में सामर्थ्य रखते हैं। तो आपकी जो भी मनोअभिलाषा हो उस निमित्त प्रातः स्नान के बाद संकल्पित होकर आप मन में आपके ऐसे भाव हो कि आज मैं भोलेनाथ की इस महाशिवरात्रि पर्व पर मैं व्रत धारण कर रहा हूं या प्रभु की मैं पूजन अर्चन करूंगा। आप 4 पहर की अगर पूजन नहीं कर सकते तो कम से कम प्रथम पहर में, प्रदोषकालीन में बेला में आप पूजन अर्चन करें, और अगर आप फल चाहते हैं तो मध्य रात्रि का जो तीसरे पहर की पूजन का विधान आता है उसके अनुसार भी आप प्रभु जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसमें गाय का शुद्ध दूध हो, दही हो, और गाय का ही घी हो, शहद हो, शक्कर हो, यह इन चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाकर भी आपके द्वारा आप प्रभु का अभिषेक, पूजन अर्चन अवश्य करें।
और जिसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यह शिवरात्रि का जो पर्व आया है वह महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों के बाद जो संपूर्ण कुंभ हुआ, इसी दौरान इसी दिन आखिरी अमृत स्नान है। शिवरात्रि का 26 तारीख का आखिरी अमृत स्नान है। आप अगर प्रयागराज जी गए हुए हैं, वहां से भी आपने जो गंगा जल लाए हैं, उससे भी अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं परिवारजन सभी मिलकर, तो भोलेनाथ की कृपा आप पर होती। और जिसमें आपको पूजन के पूर्व में त्रिपुंड धारण करना है, सुंदर सा आसन बिछाना है। आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो उसे भी आपको धारण करना है। और इसी दिन आपको शिवरात्रि के दिन आपके यहाँ रखे हुए रुद्राक्ष जो पूजन स्थान में रखे हैं, उन्हें भी शिव जी के पास रखकर उन्हें भी जागृत करना रहेगा। तो यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएं। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएं। हर हर महादेव शंभू।